हेलो दोस्तों। तो आज आपका डिफरेंशिएशन का पांचवा क्लास होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे आपका जेई के पीवाईक्यूज। ठीक है, जेई में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए डिफरेंशिएशन का, वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज आपका ये जेई वाला पहला क्लास होने वाला है। हमने बोला था कि आपका 2 क्लास लेंगे जेई के क्वेश्चंस पर बेस्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखना क्या लिखा है कि आपका कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन। ठीक है, ये हो गया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, देखना यहाँ पर लिख रहा है ना, एफ वन माइनस एफ डैश वन बाई का वन का फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश वन बाई का टू का फैक्टोरियल माइनस एफ ट्रिपल डैश वन बाई का छः का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक है ये, माइनस वन के पावर एन इंटू एफ के पावर एन वन अपान एन का फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो भाई पहले तो आपका जीरो मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब जीरो मतलब कि एक बार भी डिफरेंशिएशन नहीं, डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन अपान का वन का फैक्टोरियल, टू टाइम्स डिफरेंशिएशन और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन टू फैक्टोरियल, थ्री ऑर्डर डिफरेंशिएशन तीन फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप देखना इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, ये जो आपका एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन, हम इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं, एक्स एफ डैश एक्स बराबर एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का वन। ठीक है, अब दो बार करते हैं, एफ डबल डैश एक्स बराबर, ये तो एन ऐसे ही रहेगा इंटू एन माइनस का वन, ये आ गया इंटू एक्स के पावर एन माइनस का टू। ठीक है, अब थ्री टाइम्स करते हैं, एक दो तीन, ये आ गया आपका एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस का टू। ठीक है, इंटू एक्स के पावर एन माइनस का। देखना, अगर ऐसे ही हम अगर एन टाइम्स तक करें एफ के पावर एन एक्स, देन ये क्या आएगा, यहाँ पर थ्री है तो ये कितने टाइम्स तक है, थ्री टाइम्स तक है, तो एन वन एन माइनस वन एन माइनस का टू, ये कितने टाइम्स तक आएगा, एन टाइम्स आएगा। तो एन टाइम्स मतलब यहाँ पर वन है, यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा तब अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, इसको हटा करके, तो देखना एफ डैश एन अगर आप निकालोगे, एफ एफ एन बराबर का एन एन माइनस वन एन माइनस का टू। ठीक है, ये कहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, एन माइनस का वन। ठीक है, अब ये कैसे, ये कितने टर्म्स है आपके एन टर्म्स में, अब आपको पता करना है कि एन टर्म्स कैसे पता करें कि एन टर्म्स है। देखना, यहाँ थ्री टाइम्स हमने डिफ्रेंसिएशन किया तो गया कहाँ तक है, एन माइनस वन तक, तो हम एन टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो जाएगा कहाँ तक, एन माइनस वन तक, एन माइनस वन तक। देखना ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू टू लिखा हुआ है, और यहाँ पर अगर तुम थ्री रखोगे तो ये क्या होगा, टू हो जाएगा। एन माइनस वन के पावर, ऐसा मतलब ये होता है रेखा ब्रैकेट। ठीक है, ये क्या होता है, ब्रैकेट होता है एक तरीके का। ठीक है, तो आप इसको ये नहीं सोचना कि उसके ऊपर आपने बार क्यों लगा दिया। ठीक है, तो वो भी आपका एक प्रकार का ब्रैकेट है। और इंटू एक्स के पावर, देखना यहाँ पर थ्री है तो एन माइनस थ्री है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स एन माइनस एन, जितने टाइम्स हमने यहाँ पर किया है क्या डिफ्रेंसिएशन, उतना ही एक्स के पावर में रिड्यूस हुआ है, तो हमने एन टाइम्स तक किया डिफ्रेंसिएशन, तो एक्स के पावर एन माइनस का एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स के पावर जीरो। ठीक है, तो इसको हम एक्स के पावर जीरो लिखें या तो फिर हम इसको वन लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये देखना, ये आपका लिखा क्या है, एन एन माइनस वन एन माइनस टू। अब इसको आप कट करोगे, जैसे देखो इसको ओपन कर रहे हैं इस वाले ब्रैकेट को, तो एन माइनस वन प्लस का वन, ये से खत्म हो जाएगा। तो कहाँ तक जा रहा है, ये एन गया, ये जा कहाँ तक रहा है, देखना एन एन माइनस वन एन माइनस का टू, ये डॉट 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 वन तक जा रहा है, इससे पहले कुछ टू भी तो आया होगा, तो ये आपका बेसिकली लिखा क्या हुआ है, एन फैक्टोरियल, ये तो लिखा है, क्या लिखा है, एन फैक्टोरियल लिखा है। ठीक है, तो हम देख लिए कि सारे चीज का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, तो अब देखना इसमें करते क्या है, करते हम ये है कि ये आपका हो गया। ठीक है, देखना थ्री टाइम्स तक अगर जाएंगे, थ्री टाइम्स, तो यहाँ एन हो गया एन माइनस वन एन माइनस टू। ठीक है, अब देखना हम आर तक जाते हैं, ये तो आपको दिखा दिया कि गया कहाँ तक है। ठीक है, निकालते कैसे है, फैक्टोरियल तक जा रहा है। ठीक है, तो हम आर तक निकालते हैं, कोई दिक्कत हो रही है, तो एफ के पावर आर एक्स बराबर, ये हो जाएगा एन एन माइनस वन एन माइनस आर माइनस का वन। ठीक है, और इंटू एक्स के पावर का एन माइनस का आर,
ये हो जाएगा, ठीक है। ये देखना, हम इसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा चेंजेस करते हैं, एन एन माइनस वन और एन माइनस का टू डॉट 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 एन माइनस आर माइनस का वन, ठीक है। ये आर माइनस वन तक जा रहा है ना, मतलब समझ रहे हो, एन माइनस आर माइनस वन तक जा रहा है ये। हम इसके क्या करते हैं कि आर माइनस टू और यहाँ से और घटा देते हैं, तो आर या इसको ऐसे करते हैं, आर माइनस वन तक गया है तो हम करते हैं आर तक एक करते हैं, माइनस टू का करते हैं और इसको कम करते जाते हैं, वन तक करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देते हैं, तो यहाँ पर जो आएगा वही चीज़ आपका यहाँ भी आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका एक्स के पावर एन माइनस का आर, ठीक है। तो देखना हम निकालते कैसे हैं, यहाँ क्या है, आर माइनस वन, एन माइनस आर माइनस वन, हमें अभी और चाहिए क्या, आर माइनस टू, आर माइनस थ्री, ये क्या चाहिए अभी हमें चाहिए, क्योंकि देखना अगर यहाँ पर आर माइनस वन तक गया है तो एक टर्म और लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, डॉट 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 एन माइनस का आर और एन माइनस का आर माइनस का वन, ठीक है। तो वन टू सॉरी सॉरी सॉरी, एन माइनस जीरो, एन माइनस का आर माइनस वन, एन माइनस का जीरो, देखना एन माइनस का आर और यहाँ पर एन माइनस टू, एन माइनस आर माइनस का वन। अभी आपको चाहिए क्या, एन माइनस का आर चाहिए और एन माइनस का आर प्लस वन चाहिए, और ये आपको चाहिए कहाँ तक, एन माइनस का वन, ठीक है। हम सपोज करो यहाँ तक लेकर के चले गए, तो हम नीचे क्या करते हैं, एन माइनस का आर, एन माइनस आर प्लस का वन, ठीक है। और इसको हम लेकर चले गए कहाँ तक, एन माइनस वन तक, ठीक है। और ये इंटू आपका लगा था एक्स पावर एन माइनस का आर, ठीक है। अब देखना वन से लेकर के, या मतलब एन नहीं, वन नहीं, एन से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, वन तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, एन एन माइनस वन एन माइनस टू, बीच में हो गया आपका एन माइनस आर माइनस वन, एन माइनस का आर, एन माइनस आर प्लस का वन, ये जा कहाँ तक रहा है, एन माइनस का एन माइनस वन, मतलब ये आपका क्या लिखा है, ये वन लिखा हुआ है, तो आपका ये वाली वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी एन का फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा आपका, एन का फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं, तो देखना इसको हम ऐसे मिटा देते हैं थोड़ा सा, इसको हमने क्या लिख दिया, एन का फैक्टोरियल, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना एन माइनस आर, एन माइनस आर माइनस वन, सॉरी एन माइनस आर प्लस वन और डॉट डॉट एन माइनस वन, ठीक है, ये आपका ब्रैकेट में, ठीक है। तो हम इसको करते हैं यहाँ पर एक्स का पावर एन माइनस का आर, ठीक है। अब देखना हमें इसको अरेंज कराना है, क्या करना है, इसको भी तो अरेंज करना है ना। तो अब देखना इसमें करते क्या है, इसमें हम ये वाला लेकर चल सकते हैं कि एन माइनस आर है, उसमें भी देखना एक छोटा सा चेंजेस करते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो एन माइनस का आर, ठीक है, और ये माइनस है और इसको भी प्लस है, तो यहाँ पर करेंगे तो ये माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर मान लो कि एन माइनस आर प्लस का टू भी तो रहा होगा यहाँ पर इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, एन माइनस आर प्लस का टू, ठीक है, और डॉट 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 एन माइनस का वन, ठीक है। अब कहोगे कि यहाँ पर आर था, आर प्लस वन था, आर प्लस टू क्यों आ गया भाई, ये हम कहाँ तक लेकर गए थे, एन माइनस वन तक गए थे, मतलब आर से लेकर के एन माइनस वन तक गए थे, क्योंकि आर आपका क्या था, छोटा था एन से, ठीक है। तो यहाँ पर आर था, आर प्लस वन था, आर प्लस टू था, डॉट 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 कहाँ तक गए थे हम लोग, एन माइनस वन तक, ठीक है। तो हम इसको ओपन करते हैं, तो एन माइनस का आर माइनस का टू बन रहा है, ये डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या बन रहा है, एन माइनस का एन माइनस प्लस का वन बन रहा है, मतलब इसको यहाँ से कट कर दो, ठीक है। और ऊपर वाले के देखो मिटा रहे हैं, तो नीचे वाला कुछ आपका फॉर्मेट बनता हुआ दिखेगा। अब दिखाते हैं क्या फॉर्मेट बनता हुआ दिख रहा है, एन माइनस आर, तो एन माइनस आर को क्या कर लो आप, एक साथ ले लो, ठीक है। और ये आपका क्या बन गया है, वन बन गया है, इसका मतलब कि आपका एन माइनस आर एक साथ है माइनस वन इंटू एन माइनस आर एक साथ है आपका माइनस का टू इंटू एन माइनस आर एक साथ है माइनस का थ्री, ठीक है। कहाँ तक जा रहा है आपका, वन तक जा रहा है, ठीक है। तो देखना एन माइनस आर माइनस वन, एन माइनस आर माइनस टू, एन माइनस आर, ये आपका एक साथ है, तो हम क्या करते हैं, एन माइनस आर को एक कुछ और मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स नहीं मानते हैं, टी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टी माइनस वन, टी माइनस टू, टी माइनस थ्री, कहाँ तक जा रहा है, वन तक जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, यहाँ पर क्या होना चाहिए, आप अपने हिसाब से बताओ कि क्या रखें ऐसा कि यहाँ पर काम बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर या तो फिर देखो आपका इसका तो डायरेक्ट फैक्टोरियल बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल बन रहा है, लेकिन हमें क्या है कि हम सोच रहे हैं ऐसा, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, हम सोच रहे हैं कि देखो एन आ गया तो हम एन सी आर के फॉर्मेट को बनाए, तो एन फैक्टोरियल अपान का आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस का आर फैक्टोरियल, कुछ इस प्रकार से वो बनता हुआ दिखे हमें। तो हम इसमें करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम एन माइनस आर फैक्टोरियल अलग कर लें और आर फैक्टोरियल हम अलग कर लें, समझ रहे हो ना। तो इसमें ऐसा आप क्या करेंगे कि हम इसको अलग कर सकें, ठीक है।
तो इसमें देखते हैं एन माइनस आर माइनस वन, एन माइनस आर माइनस टू, तो इसका साथ में अगर आप लेके चलेंगे यहाँ पर माइनस वन ये, और यहाँ पर एन माइनस आर का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर भी करना पड़ जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा गड़बड़। ये फॉर्मेट बन तो रहा है लेकिन वैसा बन नहीं रहा है, ठीक है। तो एक तो बन गया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वन एन माइनस आर माइनस वन, ठीक है। एक टर्म हमने छोड़ा था क्या, ऊपर हम कहाँ तक लेकर गए थे, एन माइनस आर तक लेकर गए थे ना। एक सेकंड रुकना, मैंने एक टर्म छोड़ दिया, जैसे मान लो कि इसका मैंने तो बना लूंगा, लेकिन यहाँ पर एन माइनस आर का बनना चाहिए था ना। एक टर्म हमने छोड़ा हुआ है, आपको फिर से करके दिखाते हैं, ठीक है, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। बस एक टर्म छूटा हुआ है, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा था, ठीक है। एक टर्म छूटा हुआ क्या मतलब, जैसे यहाँ पर एन इंटू, तो एन को क्या लिख सकते हैं, एन माइनस जीरो एन माइनस का वन, डॉट डॉट एन माइनस का आर माइनस का वन है, ठीक है, इंटू एन माइनस का आर से हमने स्टार्ट किया था ना, और ये एन माइनस का आर प्लस का वन से स्टार्ट किया था, और गए कहाँ तक थे हम लोग, एन माइनस वन तक गए थे, ठीक है। तो हमने यहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया था ना, ये वाली वैल्यू अलग से स्टार्ट किया, मल्टीप्लाई किया था, तो यही वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो एन माइनस आर माइनस का प्लस का वन ये ऐसे, और एन माइनस आर प्लस का टू ऐसे, और डॉट 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 कहाँ तक, एन माइनस एन प्लस का, सॉरी एन माइनस का वन तक, ठीक है। ये आपकी वैल्यू रहेगी। तो हमने यहाँ तक आपका सॉल्व किया, ये वाला वैल्यू हमने आपको छोड़ दिया था, तो वही हमें कहे कि क्या दिक्कत हो रही है। तो आपका ये क्या रहेगा, ऊपर ऊपर आपका रहेगा ये एन का फैक्टोरियल, ठीक है, और डिनोमिनेटर में ये आपका एन माइनस आर है, और ये आपका क्या है, एन माइनस आर माइनस वन। जब इसको मैंने अभी आपको चेंज किया था तो ये बन गया था एन माइनस का आर एक साथ में, माइनस का वन ये अलग से, एन माइनस का आर ये एक साथ में, माइनस का टू ये अलग से, इंटू एन माइनस का आर ये अलग से, माइनस का थ्री अलग से ये, और ऐसे करके एन ये वन तक गया था, और यहाँ पर आपका क्या मल्टीप्लाई था, एन माइनस का आर मल्टीप्लाई था, ठीक है। तो अब देखो हम एन माइनस आर को क्या कर रहे हैं, टी पुट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी टी माइनस वन, टी माइनस टू, ठीक है, डॉट डॉट वन। तो देखना ये क्या बन रहा है, टी माइनस वन टी माइनस टू कहाँ तक, वन तक जा रहा है। इसका मतलब कि आपका ये बन क्या रहा है, टी फैक्टोरियल। तो इसको हम कर देंगे क्या, ये आपका बन जाएगा टी का फैक्टोरियल, और टी की वैल्यू हमारी क्या थी, एन माइनस आर, इसको कट कर दो ऐसे, तो लिख दो इसको एन माइनस का आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि ये बन क्या रहा है, ठीक है, और एक्स के पावर एन माइनस का आर। तो देखना अभी हमने करा क्या कि एफ के पावर आर एक्स निकाला, तो हमारे ये बन गया एन फैक्टोरियल अपन एन माइनस आर का फैक्टोरियल पावर एन माइनस का आर फैक्टोरियल, ठीक है। अगर आपको ये अभी नहीं समझ में आया तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल कैसे लेंगे, देखना एफ एक्स बराबर का एक्स के पावर एन, तो हम इसका थ्री टाइम्स कर देते हैं। एन बराबर क्या लेते हैं हम, एन बराबर थ्री में लेते हैं, थ्री टाइम्स करते हैं, तो थ्री टाइम्स करेंगे तो एक दो तीन एक्स हो गया, ठीक है। तो ये एन हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा, और एन माइनस का टू हो जाएगा, और एक्स के पावर क्या होगा, एन माइनस का थ्री होगा, ठीक है। अब हम इसमें करते क्या है, एक्स के पावर एन माइनस थ्री को हम साइड में लिखते हैं, एन माइनस का थ्री, और यहाँ पर हम कुछ मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। और वही चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करा देंगे। ये आप ध्यान रखना है, ये आपका आया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको फार्मूले से चेक कर लेते हैं कि ये सच में आया हुआ कि नहीं, ठीक है। तो देखना एन माइनस टू तक तो गया, तो एन माइनस थ्री तक भी तो जाना चाहिए, और एन माइनस का फोर तक जाना चाहिए, कहाँ तक जाएगा, वन तक, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एन माइनस का थ्री कर देते हैं, और एन माइनस का फोर कर देते हैं, कहाँ तक करते हैं, वन तक करते हैं। और ऊपर आपका लिखा क्या हुआ है, एन फैक्टोरियल लिखा है, और ये क्या है, एन माइनस थ्री एन माइनस फोर, ये कहाँ तक जा रहा है, वन तक जा रहा है। तो ये जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं आपका फैक्टोरियल हो जाता है। ये स्टार्ट हुआ था एन माइनस थ्री से, एन माइनस थ्री में माइनस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन माइनस का फोर, इसमें माइनस वन करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, एन माइनस का फाइव, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है, वन तक जाना है, तो क्या हो जाएगा, एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल, और एक्स के पावर एन माइनस का थ्री। तो भाई थ्री बार हमने कितने टाइम्स तक किया, थ्री टाइम्स किया आपका क्या, डिफ्रेंसिएशन, तो एन अपॉन एन माइनस का थ्री, और एक्स के पावर एन माइनस थ्री। तो आर यहाँ पर क्या था, थ्री था, तो एफ के पावर आर एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका एन का फैक्टोरियल अपॉन का एन माइनस का आर का फैक्टोरियल इंटू एक्स के पावर का एन माइनस का आर, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया ना कि ये कैसे हुआ। पिछली बार हमने एन माइनस आर लिखा था, लेकिन वो नीचे एक्सप्लेन करने के चक्कर में हम उसको क्या कर दिए थे, इरेज कर दिए थे, तो वो हो गया था थोड़ा सा गड़बड़, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि आपका आ क्या रहा है, ठीक है। अब देखना हमने एक चीज तो निकाल लिया कि एफ के पावर आर एक्स, ये क्या आ रहा है आपका एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस का आर का फैक्टोरियल इंटू एक्स के पावर एन माइनस का आर। लेकिन हमें क्या है, प्लस माइनस अल्टरनेट साइन है, ठीक है। तो हम अल्टरनेट साइन करने के लिए क्या करेंगे कि हमें जो एफ के पावर आर चाहिए ना, उसके साथ हम देखो, अगर आपका आर जीरो है मतलब कि आपका एक बार भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है, तो एक बार भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है इसका मतलब कि आपका नॉर्मल, तो जीरो पर क्या है, प्लस है।
तो देखना 0 1 2 3 4 5 6, आप ऐसे नंबरिंग कर लिया करो। यहाँ क्या है, प्लस है माइनस है प्लस है, ये क्या है माइनस है प्लस है माइनस है प्लस है। जीरोथ टर्म पर प्लस है, फर्स्ट टर्म पर माइनस है, सेकेंड टर्म पर प्लस है, थर्ड टर्म पर माइनस है। इसका मतलब कि अगर -1 के पावर आपका ये रहे 0 रहेगा तो ये आपका प्लस आएगा, -1 के पावर 1 रहेगा तो माइनस आएगा, -1 के पावर 2 रहेगा तो प्लस आएगा। इसका मतलब कि जो आपका टर्म है वो टर्म अगर पावर में आप लिख दो तो क्या आ जाएगा, उस हिसाब से आपका साइन मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन को क्या कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा -1 के पावर आर एफ आर एक्स बराबर -1 के पावर आर फैक्टोरियल अपन एन माइनस का ये और एक्स के पावर एन माइनस का आर, ठीक है। अब ये कहोगे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों किया भाई, वो ठीक है ना, हमने इसकी इसकी वैल्यू तुम्हारी ये है, हमें निकालनी किसकी, इसकी है, क्योंकि यहाँ पर माइनस किसके साथ है, एफ के साथ मल्टीप्लाई है, तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जगह पर ये वैल्यू रखेंगे ना। हाँ, तो इसीलिए ऐसा किया है, ठीक है। अब ऐसा नहीं सोचना कि आपका सिर्फ -1 इधर मल्टीप्लाई करना था, नहीं, वो बैलेंस बिगड़ जाएगा ना, क्योंकि आपको लेफ्ट इक्वल टू राइट भी तो करना होता है, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट, ठीक है। ये हो गया। अब देखना इसमें करना क्या है, अपान में फैक्टोरियल जितना टर्म्स है उतने टर्म्स का अपान में फैक्टोरियल्स भी है। इसका मतलब कि अपान में यहाँ पर आर फैक्टोरियल भी है, तो यहाँ पर भी आपको आर फैक्टोरियल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आर फैक्टोरियल करना पड़ेगा। तो देखो ये टर्म क्या हो गया, ये टर्म आपका इससे ही मैच हो गया, इससे ही मैच हो गया, इससे ही मैच हो गया, इससे ही मैच हो गया। बस इसमें हमें करना क्या है, सभी को जोड़ना है। सभी को जोड़ने के लिए हम सिग्मा लगा देंगे। तो देखना अब करेंगे क्या, सभी को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ना है ना, तो यहाँ भी सिग्मा लगा देंगे और यहाँ भी सिग्मा लगा देंगे। और आर आपका टर्म है ना, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा था, 0 से लेकर के आपका गया था -1 के पावर n, मतलब ये n तक गया था। तो ये आर आपका कहाँ से स्टार्ट, 0 से लेकर के n तक जाएगा, ठीक है। तो देखना अभी आपका ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा है आपका NCR, क्या लिखा हुआ है, NCR लिखा हुआ है, ठीक है। हम इसको कर लेते हैं चेंज। तो हम इसको ऐसे थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं इसको ऐसे, और हम लिख देते हैं इसको NCR और x की पावर n माइनस का r। ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखना थोड़ा सा अच्छे से मिटा करके लिखते हैं ना, तो हम इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा -1 के पावर r f के पावर r, और यहाँ पर पहले हम कर लेते हैं x अपान का r का फैक्टोरियल और r बराबर 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है। तो हम इसको भी कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसा, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं सिग्मा r बराबर 0 से लेकर के n तक, ठीक है। -1 के पावर r इंटू एफ के पावर r, और ये x है और यहाँ पर क्या है, r का फैक्टोरियल है, ठीक है। अब देखना, सॉरी ये r का फैक्टोरियल नहीं, यहाँ तो हमें NCR चेंज करना था ना, तो -1 के पावर r और NCR, ठीक है। अब ये कह रहा है आपका कि भाई आपको x की जगह पर क्या करना है, 1 रखना है, तो आप 1 रख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। आपका जो डिफ्रेंसिएशन था, डिफ्रेंसिएशन करके तो इस वाले डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू तो यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम नहीं भाई ये नहीं था, x के पावर का n माइनस का r था, ठीक है। हम इसकी डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू तो यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब करते हैं हम क्या, x बराबर को 1 रख देते हैं। तो इसको जब 1 रखोगे तो ये हो जाएगा आपका r बराबर का 0 और ये हो जाएगा n, और -1 के पावर n और NCR इंटू 1 के पावर n माइनस का r करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 के पावर n माइनस का r करोगे तो ये 1 ही तो रहेगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखना, अब इसको करते हैं थोड़ा सा हम गायब, इसको कर दिया यहाँ से गायब, इसको कर दिया हमें यहाँ से गायब, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा r बराबर 0 से n तक -1 के पावर n इंटू NCR, ठीक है। अब भाई ये आपको कुछ दिखा हुआ लग रहा है बाइनोमियल में, ठीक है। बाइनोमियल में कुछ देखा हुआ लग रहा है कि नहीं लग रहा, बाइनोमियल में अगर कुछ देखा था क्या लग रहा है तो कर दो, ठीक है। तो देखना हम आपको एक चीज़ याद दिलाते हैं, बाइनोमियल का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला याद दिलाते हैं, आपको पता हो जाएगा। समेशन ऑफ NCR इक्वल्स टू 2 के पावर r, जब r बराबर कहाँ से 0 से लेकर n तक चलता है, 2 के पावर n होता है, ठीक है। और समेशन ऑफ r बराबर 0 से n -1 के पावर r इंटू NCR, ये कहाँ तक जाता है, 0 तक जाता है। ऐसा क्यों, तो देखना हम इसको ओपन करते हैं, तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCN, ये फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू से मैच करती है, क्या करती है, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू से मैच करती है। क्यों, क्योंकि NCR बराबर का NC n माइनस का r, ये आपका क्या होता है, बराबर होता है। ये आपका क्या है, कॉम्बिनेशन का रूल है, ठीक है। तो अब तो ये आपका ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखना इस वाले में NC0
तो हम क्या करते हैं, एन बराबर यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, एन बराबर यहाँ पर मान लो आप, अभी ना मानो, अभी लिखो 0, ठीक है। ये हो गया माइनस का NC1 प्लस का NC2 माइनस का NC3, ठीक है, और प्लस का ऐसे करके आप लिख दो, ठीक है। ये लिख दिया -1 के पावर n और NCn प्लस, ये आपने लिख दिया इस वाले को। अब इसमें n आपका जा रहा था n तक, तो हम इसमें देखते हैं, कोई वैल्यू आप यहाँ पर रखो, n की वैल्यू रखो। तो जैसे ही आप n की वैल्यू रखोगे, ये जैसे सपोज ये फर्स्ट लास्ट वाले से, सेकंड लास्ट सेकंड से, और ये लास्ट से कटता चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें n की वैल्यू रख ही लेते हैं, तो n की वैल्यू रखते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, n बराबर आप कुछ भी रखो। तो हमने रख दिया क्या, 3 रखते हैं, 3 रखने में कोई दिक्कत है, NC0 माइनस सॉरी 3C0 3C1 प्लस 3C2 माइनस 3C3, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस का 3, ठीक है। तो वही माइनस का 3 नहीं, ये 1, तो 3C3, तो वही बोला ना, जो आप लोगे उसका और फर्स्ट और लास्ट क्या रहता है, सेम रहता है, और साइन क्या है, चेंज है, ये इससे और ये इससे कट जाएगा। तो देखना हमने इसमें किया क्या, हमने ऐसा लिया कि जो आपका लास्ट टर्म तक पहुंचे, लास्ट टर्म तक जाए। लेकिन अगर हम इसमें n बराबर इवन ले लें, n बराबर क्या कर लें, इवन ले लें, हमें n बराबर ऑड लिया था, और अगर इसमें हम n बराबर अगर इवन ले लेंगे तो ये आपका कहाँ तक जाएगा, देखना 3C0 माइनस 3C सॉरी 2C0 2C1, और ये हो जाएगा प्लस का 2C का 2, ठीक है। तो देखना ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का हो जाएगा 2 प्लस का हो जाएगा 1, ठीक है। अब कहोगे ऐसा कैसे, तो 2C0 1 होता है, 2C2 1 होता है, और 2C1 ये 2 होता है, तो प्लस और प्लस कितना हो गया, +1 +1 +2 हो गया, और बीच में क्या लिखा है, माइनस का 2 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, जब आप n बराबर ऑड लेंगे तो फर्स्ट लास्ट से कटता चला जाएगा, ठीक है। अगर आप इवन लेंगे तो बाकी सब कटेगा, लेकिन समेशन और इन सब का समेशन करने पर क्या आएगा आपका, अल्टीमेटली आपका 0 ही आएगा। अब देखना अब 0 क्यों आता है, ये बाइनोमियल वाले से भी देख लेते हैं। तो भाई बाइनोमियल वाले में ये वाला देख लो आप फार्मूला, कि ये जो फार्मूला लिखा है ना आपका, ये लिखा है 1 प्लस एक्स के पावर n का, ठीक है, 1 प्लस एक्स के पावर n का, लेकिन इसमें x नहीं है, तो NC0 इंटू एक्स के पावर का n माइनस का 0, ठीक है। और यहाँ पर प्लस कर लो NC1 n के एक्स के पावर n माइनस का 1 प्लस डॉट 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 NCn, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, NC0 इंटू एक्स के पावर 0 प्लस NC1 एक्स के पावर 1 प्लस डॉट 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 NCn और एक्स के पावर का डॉट 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 प्लस NCn और एक्स के पावर का n, ठीक है। तो देखना आपका ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों क्या है, सेम है, तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स के पावर का n लिखा है। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूले में अंतर क्या है, बस x की वैल्यू ही तो रखनी है, x बराबर 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सारा का सारा ये मैच होगा, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 के पावर n हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा है, 2 के पावर n लिखा है। और देखना इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस लाना है, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस लाना है, ये सब ठीक है। तो यहाँ पर x है, तो x के यहाँ पर -1 रखेंगे, x के यहाँ पर -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम -1 रखेंगे ना, ये बन जाएगा टर्म क्या, सारा का सारा अल्टरनेट टर्म बन जाएगा। तो जब 1 और -1 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 0 का पावर n बराबर क्या होता है, 0 होता है, तो इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमने बाइनोमियल का यहाँ पर बता दिया है, बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट बस इतना ही है इस वाले फॉर्मूले पर, ठीक है। ये मैं आपको बाइनोमियल की क्लास में पूरा अच्छे से बड़े बोर्ड में अच्छे से करके दिखा दूंगा, ठीक है। हालांकि कॉन्सेप्ट आपका यही होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। तो हमने आपको ये दिखा दिया बाइनोमियल का। तो हमें यहाँ पर दिया क्या है, हमें यहाँ पर ये वाली वैल्यू दी हुई है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं था, आपको करना क्या था, बस आपको इसके बराबर 0 ही लिख देना था, ठीक है। क्या लिखना था, 0 लिखना था। और अगर आपको इतना नहीं करना था तो बस इसमें एक छोटा सा एग्जांपल, मतलब फास्ट तरीका बताने, क्या है फास्ट तरीका ना, इंक भर ले थोड़ा सा यार। ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, लेकिन आपको एग्जाम में इतना ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, एकदम फास्ट तरीके से करना है। कैसे करना है देखना,
देखना यहाँ पर दो चीज रखना है, दो चीज नहीं रखना है, इसमें आपको फास्ट तरीके से करना है और एक ही चीज रखना है, क्या, एन की वैल्यू रखनी है। एन की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, आप एन की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ एक्स बराबर 1 के पावर 0, एक्स के पावर 0। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट करेगा, मतलब डिफिकल्टीज आएगी, क्यों, 0 बोला है, आपको 0 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन, मतलब आपको क्या है, सिर्फ f1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्या कर रहा है, f1 की वैल्यू, और 1 के पावर क्या हो गया, 0। अब देखो आप 1 के पावर 0 हो जाएगा तो आप इसकी वैल्यू क्या रखोगे, आपको कुछ पता है, नहीं, ये आपका क्या बनता है, 1 के पावर इनफाइनाइट 1 के पावर 0, ये लगभग इंडिटरमिनेट बनता है, क्योंकि 1 के पावर 0 आपको नहीं पता। हालांकि हम सब 1 लिख देते हैं, 1 के पावर 0 है तो पर भी हम क्या करते हैं, 1 ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए क्या है, यहाँ पर आपका एक एन का मेंशन किया है, एक थोड़ा सा प्रॉपर्टी देखना, इसमें दिया है, मेंशन किया है क्या, एक्स की पावर एन, और एन क्या है आपका, नेचुरल नंबर से, क्या है, एन आपका क्या है, नेचुरल नंबर से, मतलब एन आपका कम से कम 1 तो होना चाहिए। ठीक है, तो देखना हम करते हैं, तो ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर का, ये आपका 1 हो जाएगा, तो f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। यहाँ से आप देख लेना, लेकिन हाँ इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है एन बराबर हम रख लेते हैं 1, तो एफ एक्स के पावर हो जाएगा एक्स के पावर एन बराबर का एक्स, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और एक बार डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका x का क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, और इसको हम रख लेते हैं f डैश 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 1। f1 वैल्यू 1 है, f डैश 1 है। अब हम इस वाले में रखते हैं, यहाँ पर क्या था, -1 के पावर n था और f के पावर n था, और यहाँ पर क्या था, 1 था, और अपॉन का n फैक्टोरियल था, मतलब कि आपका क्या है, पावर 0, मतलब कि 0 बार डिफ्रेंसिएशन, मतलब आपका मेन फंक्शन से लेकर के एन ऑर्डर तक का डिफरेंशिएशन निकालना था, एन यहाँ पर क्या है, 1 है, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना था, f1 से लेकर के, ठीक है, प्लस -1 के पावर n, मतलब n क्या है यहाँ पर 1 था, इंटू f1, 1 अपन का n का फैक्टोरियल, मतलब कि 1 का फैक्टोरियल निकालना था। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी क्या है थी, f1, और ये क्या था माइनस, और ये f डैश का 1 अपन का 1 का फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल क्या होता है आपका, 1 होता है। इसका मतलब कि आप इन दोनों का क्या निकालना था, डिफरेंस निकालना था, इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू क्या है, 1, तो इसके इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप n की वैल्यू रख करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं कि आपका ये वैल्यू पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अभी हमने बता दिया बड़े में करके इसको कि कैसे कैसे होगा, और इसको मैंने अभी आपको छोटे तरीके से भी बता दिया कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एफ एक्स भी है पॉलिनोमियल, एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, और ये कह रहा है कि f1 बराबर का f-1 है। ठीक है, और ए बी सी क्या है आपका, ये पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री है, सेकेंड डिग्री। ठीक, और ए बी सी किस में है, एपी में है, तो इसमें आपको बताना है एफ डैश ए और एफ डैश का बी और एफ डैश का सी किस में होगा, एपी में होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको अभी क्लास में करा चुका हूँ, ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में, तो मैं इसको यहाँ पर नहीं कराऊंगा, क्या मतलब टाइम वेस्ट करने का, उसमें जब हम एकदम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं तो। ठीक है, हालांकि ये भी आपका क्या आता है, एपी में आता है, यहाँ पर एपी में नहीं दिखाना, आपको दिखाना कि ये किस में आएगा। ठीक है, लेकिन ये आपका किस में आता है, एपी में आया हुआ था, पिछले क्लास में आपको करा चुके हैं, तो आप इसको कर लीजिएगा, पिछला क्लास आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए। और अब चलते हैं, हाँ एक बात तो बताना भूल ही गया भाई, पिछला क्वेश्चन जो था वो आपका जेएमएस 2003 का था, और ये जो क्वेश्चन अभी लिखा था ये भी जेएमएस आपका 2003 का क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं अपने नए क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन जो है वो 2 बार आ चुका है, और निमसेट में भी 1 या 2 बार आ चुका है। ये निमसेट जेईमेंस 2007 और 2011 में आया हुआ है, और सॉरी यार, जेईमेंस 2007 और 2011 में आया हुआ है, और निमसेट में शायद 2023 में और उससे भी पहले आ चुका है। मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि निमसेट में आया हुआ है। ठीक है, ये क्या रहा है कि d2x अपन का dy2 ये किसके बराबर होगा, ये 4 ऑप्शन दिया पड़ा है, क्या है, 4 ऑप्शन दिए पड़ा है, तो आपको ऑप्शन देख करके नहीं करना, हम इसको सॉल्व कर देते हैं अच्छे से, फिर आप ऑप्शन मैच कर लेना। ठीक है, तो हमें ये निकालना, तो हमें ये तो पता है कि dy बाई डी एक्स बराबर का 1 अपन का dx अपन का dy होता है, ये हमें पता है। ठीक है, अब हम इसमें करते हैं क्या है कि d2x अपन dy2 चाहिए ना, तो हम इसको लिख देते हैं dx अपन का dy, कोई दिक्कत है नहीं, इसको लिखेंगे 1 अपन का dy बाई का dx लिखेंगे, इसको यहाँ भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें चाहिए d2x अपन dy2, इसका मतलब देखना
इसका मतलब होता है डी अपन का डी वाई और डी एक्स अपन का डी वाई, यही तो था इसका मतलब, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, कोई दिक्कत नहीं। तो डी वाई का डी वाई और डी एक्स अपन का डी वाई, ये हो जाएगा डी वाई का डी वाई इंटू किसका, ये ऊपर जाएगा तो डी वाई अपन का डी एक्स, ये पावर में हो जाएगा माइनस का वन, कोई दिक्कत नहीं। ये जो था ये उसको हमने ऊपर ले गया तो पावर में क्या जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं यहाँ पर, तो देखना ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये होगा आपका डी टू एक्स अपन का डी वाई टू बराबर का, देखना ये है। तो अब पहले क्या करेंगे, फंक्शन का होता है ना, तो फंक्शन क्या है यहाँ पर, डी एक्स डी वाई अपन डी एक्स के पावर माइनस वन, तो पहले माइनस वन का करोगे तो माइनस वन आएगा आगे, ठीक है। और ये माइनस वन आपका कहाँ जाएगा, फिर माइनस वन और जुड़ जाता है, तो डी वाई अपन का डी एक्स, ये माइनस वन इंटू का माइनस वन इंटू डी अपन का डी वाई, और किसका करोगे अब डी वाई बाई का डी एक्स, ये आपसे अलग अलग से करोगे, चैन रूल भाई, पहले आप बाहर का करोगे फिर उसके बाद अंदर का करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, तो ये माइनस वन और ये माइनस वन ये मिल करके क्या हो गया, माइनस का टू हो गया, ठीक है। और इसको लिखते हैं माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स के पावर माइनस का टू इंटू, अब देखना डी वाई बाई डी एक्स है, ये कह रहा है कि एक्स के रिस्पेक्ट में करने दूंगा, वाई के रिस्पेक्ट में मैं करने नहीं दूंगा, मैं जब भी करने दूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में ही करने दूंगा। तो ये कह रहा है कि ठीक है डी अपन का डी एक्स कर लो और डी वाई वाई का डी एक्स कर लो, ये ठीक है। हाँ, अगर तुम एक्स के रिस्पेक्ट में करने दोगे तो ठीक है, तो हमको एक एक्स दे दो जिसके साथ हम रह सकें, तो ये वाई कह रहा है कि हमें एक एक्स दे दो जिसके साथ हम रह सके और तुम डी एक्स के साथ में अपना डिफ्रेंसिएशन करो, ठीक है। ये अपना ये डिफ्रेंसिएशन के लिए एक्स यहाँ पर मेंटेन होगा और इस एक्स को डी एक्स को यहाँ पर भेज दिया, ठीक है। अब देखना इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा डी टू आई अपन का डी एक्स टू, ठीक है। डी एक्स टू यही तो होता है, ये देखना डी टू आई अपन का डी एक्स टू होता क्या है, डी वाई का डी एक्स ऑफ डी वाई अपन का डी एक्स। तो यहाँ पर ये वैल्यू लिखा है तो इसकी जगह पर ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो क्या करते हैं हम इसको मिटा करके लिख देते हैं, क्या लिखते हैं डी टू वाई अपन का डी एक्स टू, लिख दिया, ठीक है। अब देखना ये डी एक्स अपन का डी वाई है, तो जब हमने स्टार्टिंग में डिफ्रेंसिएशन करने से पहले लिखा था तो ये हमने क्या लिखा था, डी वाई अपन डी एक्स, यही तो हमने लिखा था, ठीक है। इसको हमने लिखा क्या था, डी वाई अपन का डी एक्स के पावर का माइनस का वन, इसके बराबर यही तो लिखा था हमने, ठीक है। तो इसके जगह पर हम क्या करते हैं, ये वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो हम अब वैल्यू रखेंगे किसके जगह पर, डी एक्स अपन का डी वाई की जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन के पावर डी वाई अपन का डी एक्स के पावर का माइनस का टू इंटू डी टू वाई अपन का डी एक्स टू, इसके जगह पर वैल्यू क्या हो जाएगी, डी वाई अपन का डी एक्स के पावर क्या क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। अब देखना डी वाई अपन डी एक्स यहाँ भी है, डी वाई अपन डी एक्स यहाँ भी है, माइनस टू यहाँ है माइनस वन यहाँ है, तो टोटल क्या हो जाएगा माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स के पावर माइनस का थ्री हो जाएगा इंटू डी टू वाई अपन का डी एक्स टू हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका डी टू एक्स अपन का डी वाई टू हो जाएगा, और यही हमसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था, और यही आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन दिया कि नहीं, डी टू वाई अपन डी एक्स टू पावर में माइनस थ्री और माइनस वन, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये आपका निमसेट में भी आ चुका है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से कर लेना। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई मेंस 2008 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है, तगड़ा क्वेश्चन इसको कहेंगे। तगड़ा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें ना बहुत फंसाने वाली चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, आसान तो है ही लेकिन थोड़ा सा फंसाने वाली चीज़ है। प्रेजेंस ऑफ माइंड इस टाइम आपका नहीं काम करेगा तो आप इसके कैलकुलेशन में फंस जाओगे। ये लिखा है लॉग एफ एक्स, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ये मैंने ब्रैकेट बना रखा है क्योंकि लॉग के अंदर है, ठीक है। और एफ एक्स इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल पॉजिटिव फंक्शन, ये क्या रहा है कि एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल पॉजिटिव फंक्शन, एफ एक्स के बारे में बता दिया है ऑन जीरो का इन्फाइनाइट, ठीक है, इसमें है। और इसमें ये कह रहा है कि एफ एक्स प्लस वन बराबर का एक्स एफ एक्स, ठीक है, ये आपका है। आपको वैल्यू निकालनी है, किसके लिए वैल्यू निकालनी है, जी डैश जी डबल डैश एन प्लस वन बाई का टू माइनस जी डबल डैश वन बाई का टू, ये आपको निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये आपका जो बोल रहा है और ये भी आपका जो बोल रहा है वो हम पहले फाइंड कर देते हैं। ये जी डबल डैश है, ये जी डबल डैश है, तो हम क्या करते हैं जी डबल डैश एक्स के बारे में तो हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं कि जी डबल डैश एक्स क्या है, निकाल लेते हैं ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखना पहले तो जी डबल डैश एक्स के बारे में निकालेंगे,
तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जी एक्स निकालना पड़ेगा। और जी एक्स है आपका क्या, लॉग एफ एक्स है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू एक काम कर देते हैं, जी एक्स जी एक्स प्लस समथिंग है, तो एन प्लस समथिंग है, यहाँ पर भी हम प्लस में समथिंग कुछ लिख लेते हैं। प्लस में यहाँ समथिंग कुछ लिखेंगे, यहाँ पर ए लिख देते हैं, माइनस का जी ए लिख देते हैं, ठीक है। आप ये निकालो, ठीक है, तो ये निकाल लेंगे, तो ए आपका यहाँ पर दिया नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पर ए की वैल्यू 1 रख लेते हैं, ए की वैल्यू 1 रख लेते हैं ना, कोई दिक्कत हो रही है, तो 1 रख लेते हैं यहाँ पर 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1। तो एक्स प्लस 1 की वैल्यू एफ में दी है, तो हम ये रखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स के टर्म में बन जाएगा। तो हाँ, तो देखना मेंटेन हम इसको किस प्रकार से कर रहे हैं, आपको एन प्लस 1/2 करना है और 1/2 दिया है, ठीक है। तो आप इसमें करोगे क्या, हम इसमें सोचे कि देखो, या तो जी डबल डेस एक्स निकाल लो, जी डबल डेस एक्स निकालने के लिए आपको जी एक्स चाहिए, और जी एक्स के लिए आपका फंक्शन ये दिया हुआ है, और इससे आपको डायरेक्ट रिलेट नहीं कर पा रहे हो, कर पा रहे हो क्या कुछ नहीं। तो हम इसमें ये सोच रहे हैं कि इसमें आप एक काम करो, क्या काम करो कि एक्स प्लस 1 रख दो, एक्स प्लस ए की जगह पर ए बराबर 1 रख दो, तो एक्स प्लस का ए हो जाए 1 हो जाएगा। जब एक्स प्लस 1 यहाँ पर रखोगे तो ये एफ एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और इसके ऊपर हम ये वैल्यू रख देंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। या तो फिर अगर आप वो नहीं रखना चाहते तो आप यहाँ से ये करो, एफ एक्स बराबर का एफ एक्स प्लस 1 अपान का एक्स, आप ये रख दो, ये वैल्यू आप यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब आप रखोगे तो जी एक्स बराबर का, देखना हम इधर आपका शॉर्ट कर रहे हैं ना, इधर आपका थोड़ा सा वैल्यू रख करके करेंगे, ठीक है, तो जो बहुत आसान हो जाएगा। तो लॉग एफ एक्स प्लस का 1, और ये अपान में आएगा तो माइनस का ये लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखना ये आपका जी एक्स आ गया, ये कह रहा है आपका कि जी डबल डैश एन प्लस 1/2 और 1/2, मतलब कि यहाँ पर कुछ वैल्यू रहनी चाहिए, ठीक है, 1/2 के समथिंग में, और यहाँ पर कुछ अलग से एडिशनल वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसा कुछ देखते हैं कि 1/2 के समथिंग में कुछ ऐसा बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 1/2 के समथिंग में यहाँ पर तो नहीं बन रहा है, ठीक है। और ए के समथिंग में देख लेते हैं, ए के भी समथिंग में आपको कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। तो या तो फिर आपको अलग से मैनेज करना पड़ेगा, इसको आपको इधर लाना पड़ेगा, और इसको आपको लेफ्ट में लाना पड़ेगा, इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। छोड़ो इसको, छोड़ो, देखो हम करते क्या है, डायरेक्ट जी को लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। तो हम ये वैल्यू निकालना चाहते हैं, आपका जी एक्स प्लस का ए निकालो और जी ए निकालो पहले, या तो ये निकाल दो, या तो हमने ए बराबर का 1 रख दिया, ठीक है, हम ये निकालना चाहते हैं ना। तो हम पहले एक काम करते हैं, जी एक्स प्लस का 1 निकालते हैं, जी एक्स प्लस 1 बराबर का लॉग एफ एक्स प्लस का 1, ठीक है। अब लॉग एफ एक्स प्लस 1 का रखेंगे, तो एफ एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स इंटू एफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स इंटू एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये भी तो ठीक है था, पिछले वाले से भी तो निकल ही गया था आपका, ये हो जाएगा लॉग का एक्स और माइनस का, सॉरी प्लस का लॉग का एफ एक्स, ठीक है, ये आपका जी एक्स प्लस का 1, ठीक है। तो देखना ये आपका क्या लिखा हुआ है, लॉग एफ एक्स, तो मतलब इसको लिख देते हैं लॉग एक्स, और प्लस का ये आपका लिखा हुआ है जी एक्स, और ये आपका क्या लिखा है जी एक्स प्लस का 1, तो इसको इस साइड लेके चले आओ, तो जी एक्स प्लस का 1 माइनस का जी एक्स बराबर का लॉग एक्स, यही तो लिखा है, यही तो लिखा है। और पिछले वाले में जब हमने उसको वैल्यू रखा था, देखना जब वैल्यू रखा था तो उसमें भी सेम चीज आया था, क्या आया था, सेम चीज आया हुआ था, क्या, जब हमने जी एक्स निकाला था और यहाँ पर एफ एक्स प्लस 1 अपान का एक्स रखा था, कब, एफ एक्स की जगह पर, ये क्या हो जाएगा आपका लॉग एफ एक्स प्लस का 1 अपान का एक्स बना था, इसको हम लिखे थे लॉग एफ एक्स प्लस का 1 और माइनस का लॉग का एक्स, ठीक है। देखना हम इधर 1 और 2, ये आपका अलग सोल्यूशन है, जब हमने जी एक्स प्लस 1 को लेकर चले, और यहाँ पर हम किसको लेकर, जी एक्स को लेकर चल रहे हो, जी एफ एक्स के यहाँ पर क्या रख दिया, एफ एक्स प्लस 1 बाई का एक्स, और ये आपका क्या लिखा हुआ है, जी एक्स प्लस 1 ही तो लिखा है, क्योंकि जहाँ ये एक्स है तो यहाँ पर भी एफ एक्स के जगह पर एक्स है, ठीक है। यहाँ पर एक्स प्लस 1 रहेगा तो यहाँ पर भी एक्स प्लस 1 रहेगा, तो यहाँ पर एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर जी एक्स प्लस 1 हो गया, माइनस का लॉग एक्स हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, जी एक्स हो गया। अब लॉग एक्स को इधर लाओ और इसको इस साइड लेके चले जाओ, तो जी एक्स प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का जी एक्स हो जाएगा बराबर का लॉग एक्स हो जाएगा। तो देखो दोनों जगह से हमें क्या मिल गई, सेम वैल्यू मिल गई, ठीक है। आप यहाँ पर ए बी कुछ मत लेकर चलो, डायरेक्ट क्या करो, जी एक्स के लिए निकालो आप, और एफ एक्स की जगह पर एफ एक्स प्लस 1 अपान का
एक्स रख दो, ठीक है। तो हमने इसको पहले यहाँ से हटा दिया, हमने पहला वाला ही तरीका अपना लगा लिया जो हमारे दिमाग में आया था। क्या आया था कि हमने एफ एक्स की जगह पर ये वैल्यू रख दी, ठीक है। अब हमें ये मिल गया है, अब हमें ये मिल गया है, ठीक है। तो हमें करना क्या था, हम एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं कि हमें निकालना क्या है। निकालना क्या था, जी डबल डैश, तो जी डबल डैश निकालना था। तो हम एक अब इसको क्या करते हैं, दो बार पहले डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। डिफ्रेंसिएशन तो करें इसका, तो यहाँ पर क्या है, इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो जी डैश एक्स प्लस वन इंटू का वन माइनस का जी डैश एक्स इंटू वन बराबर का वन अपान का एक्स, ये आएगा। अब इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करो, तो जी डबल डैश एक्स प्लस का वन इंटू का वन माइनस का जी डबल डैश एक्स इंटू का वन। अब ये वन हम क्यों लिख रहे हैं, देखना, जी डैश इस फंक्शन का लिखे और इसका जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वन आएगा, और इसका हमने किया फंक्शन, फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, और इसके अंदर एक्स था, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वन आएगा। अब ये वन का कोई मतलब नहीं है तो इसको हटा दो। अब अगेन इसका डिफ्रेंसिएशन करो, तो इसका करोगे तो जी डबल डैश एक्स प्लस वन, और इसका क्या आएगा, वन आएगा। तो इसको फिर से आप यहाँ से हटा दो, इसको फिर यहाँ से आप हटा दो, ठीक है। और जब इसका करोगे तो ये हो जाएगा एक्स के पावर माइनस वन, तो जब इसका करोगे तो माइनस वन इंटू एक्स के पावर माइनस टू, हो जाएगा माइनस वन अपान का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस वन अपान का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो देखना हमारे पास फंक्शन आ चुका है, क्या आ चुका है, जो हमें चाहिए था। क्या चाहिए था, जी डबल डैश एक्स प्लस का वन माइनस जी डबल डैश एक्स बराबर का माइनस वन अपान का एक्स का स्क्वायर, हमें ये चाहिए था, ठीक है। अब हमें मेन काम करना है, क्या, हमें अरेंज करनी है वैल्यू को, किसको, जी डबल डैश एन प्लस वन बाई का टू माइनस जी डबल डैश वन बाई का टू बराबर का कुछ था, बराबर का वैल्यू हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो देखना यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि एन बराबर आपका क्या है, वन है, टू है, थ्री है, समथिंग है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यूज रख के चेक करते हैं। रख के चेक करने की क्या मतलब है कि हम यहाँ पर ऐसा चाहते हैं कि आपका इस फॉर्मेट में बने, तो आपको पहले पहले आपको क्या करना है, आपको इसको वन बाई टू बनाना है। पहले वन बाई टू बना लेते हैं। तो यहाँ पर जी डबल डैश एक्स प्लस का वन माइनस का जी डबल डैश एक्स बराबर का माइनस वन बाई का एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले एक्स बराबर का वन बाई का टू रखते हैं, तो ये जी डबल डैश वन बाई का टू प्लस का वन माइनस जी डबल डैश वन बाई का टू बराबर, वन बाई का टू रखोगे तो माइनस वन इंटू वन बाई का टू करोगे तो हो जाएगा फोर, ठीक है। फोर क्यों, वन अपान वन बाई का टू का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, वन अपान का फोर, तो ये हो जाएगा आपका फोर, और माइनस आगे लगा था तो माइनस हो जाएगा आपका यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। अब हम यहाँ पर रखते हैं एक्स बराबर का कुछ अलग वैल्यू, वन बाई का टू नहीं, वन बाई का टू नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स प्लस वन है, और यहाँ पर वैल्यूज आपकी क्या बन जाएगी, देखना हमें वैल्यूज निकालनी किस किस की है। एन बराबर अगर आप वन रखोगे तो हो जाएगा वन, वन प्लस वन बाई का टू, टू रखोगे तो टू प्लस का वन बाई का टू, थ्री रखोगे तो हो जाएगा थ्री प्लस वन बाई का टू, फोर रखोगे तो हो जाएगा फोर प्लस वन बाई का टू। मतलब कुछ वैल्यू आपकी इस प्रकार से बनेंगी ना। तो यहाँ पर प्लस वन तो आपका पहले से है, और आपको यहाँ पर वन बाई टू पहले से, तो आपको करना क्या है, आपको इन सब फॉर्मेट में बनाना है। मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा, थ्री बाई का टू, ये हो जाएगा फाइव बाई का टू, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका सेवन बाई का टू, और ये हो जाएगा आपका नाइन बाई का टू, ठीक है। तो कुल मिला करके आपको फॉर्मेट में वैल्यू किसको बनानी है, थ्री बाई टू, फाइव बाई टू, सेवन बाई टू, नाइन बाई टू, ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। तो आपका ये क्या बन गया है, ये आपका बन गया थ्री बाई का टू, थ्री बाई का टू बन गया। अब देखना, अब आपको ये आप एक वाले को मेंटेन करके चलो, मतलब किसी एक को मेंटेन करके चलो, दूसरा वाला अपने आप मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर थ्री बाई टू का निकाल लिए, मतलब इस वाले वैल्यू को निकाल लिए, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं, थ्री बाई टू हो गया तो फाइव बाई टू करते हैं। तो फाइव बाई टू करने के लिए एक्स प्लस वन की जगह पर हम एक्स की वैल्यू क्या रखें, तो फाइव बाई टू माइनस वन, इसका मतलब थ्री बाई का टू हम रखेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये मेंटेन हो जाएगा। तो एक्स बराबर थ्री बाई का टू रखो, तो जी डबल डैश फाइव बाई का टू, ठीक है, और माइनस का जी डबल डैश ये थ्री बाई का टू। तो हम क्या करते हैं, थ्री बाई टू को ऐसे लिखते हैं, वन प्लस का वन बाई का टू, और इसको भी हम ऐसे, नहीं तो फाइव बाई टू का लिख ही लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। थ्री बाई का टू जब लिख रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्यों करना। अब ये क्या था, एक्स की वैल्यू थ्री बाई टू रखा ना, तो यहाँ पर रखेंगे तो माइनस वन अपान का थ्री बाई का टू का होल स्क्वायर करेंगे ना, ये हो जाएगा तीन तरी का नौ, दो दूना का चार, तो चार बटे का नौ हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी वैल्यू इस प्रकार से हो गई। अब हमने एक टर्म निकाला, दो टर्म निकाला, हम ऐसे ही और निकाल लेते हैं, एक आध दो टर्म और निकाल लेते हैं, तो इसको हम रहने देते हैं, ऊपर से वैल्यूज को हम क्या करते हैं, हटाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान देना। तो हम रखते हैं एक्स बराबर का क्या रखेंगे ऐसा, ये थ्री बाई टू हो गया, फाइव बाई टू हो गया, अब क्या चाहिए, सेवन बाई का टू चाहिए।
तो 7/2 बनने के लिए हम x प्लस का 1, x की वैल्यू ऐसे क्या रखे कि यहाँ पर 7/2 बन जाए, तो x बराबर हम रखेंगे क्या 5/2, तो x बराबर 5/2 रखो, तो ये क्या हो जाएगा डबल डैश 7/2 माइनस का g डबल डैश 5/2, और यहाँ पर -1 का से 5/2 अगर आपका होल स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा -4/25। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बन गया। मतलब कि आपका रेशियो क्या बन रहा है, x बराबर 1/2, 3/2, 5/2, तो यहाँ पर x बराबर क्या रखोगे 7/2, एक कुल मिलाकर के आपका इस प्रकार से 7/2 रखोगे तो 9/2 बनेगा, माइनस का g डबल डैश 7/2 बनेगा बराबर का -4 बटेगा और 7, ये 49 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जाएगा कहाँ तक, ठीक है, आपका जाएगा कहाँ तक, आपका रखना क्या है n+1/2 बराबर का x प्लस का 1 रखना है। तो लास्ट वैल्यू आप ऐसा क्या रखोगे कि आपका ऐसा हो जाए। ठीक है, तो x बराबर का n माइनस का 1/2 रखोगे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, x बराबर का n माइनस का 1/2 रख दिया, तो g डबल डैश ये हो जाएगा n प्लस 1/2 हो जाएगा, और माइनस का g डबल डैश n माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 1 का x की वैल्यू क्या है n-1/2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अब देखना, अब अरे यार थोड़ा सा गलत कर दिया, मिटा दिया भाई मैंने तो, जी डबल डैश 3/2 माइनस जी डबल डैश 1/2 बराबर माइनस का 4, एक्स बराबर 1/2 पर और एक्स बराबर 3/2 पर। ठीक है, तो देखना हमें चाहिए क्या, हमें वैल्यू चाहिए आपकी, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, जी डबल डैश n प्लस 1/2 माइनस जी डबल डैश 1/2 की। ठीक है, ये हमें वैल्यू चाहिए। तो हमें देखो ये वैल्यू हमें यहाँ दिख रहा है और एक वैल्यू हमें यहाँ दिख रहा है, इन दोनों का समेशन चाहिए। ठीक है, समेशन नहीं सब्ट्रैक्शन चाहिए। ठीक है, तो देखना हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर माइनस में यहाँ पर प्लस में, तो ये इससे खत्म हो जाएगा, और इसको इसको ऐड करेंगे तो ये इससे खत्म हो जाएगा, और जब इसको इसको ऐड करेंगे तो ये इससे खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कि जो आपका पहला टर्म था, हमने स्टार्ट यहाँ से किया था ना, स्टार्ट यहाँ से किया था और एंड हमने यहाँ पर किया। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे लाइन मार दो क्योंकि हमने मिटा करके ऊपर लिखा था ना चीजें, तो यहाँ पर स्टार्ट आपका यहाँ से किया था, स्टार्ट का आपका लास्ट टर्म बच रहा है, मतलब स्टार्टिंग का आपका क्या बच रहा है लास्ट टर्म बच रहा है, और एंडिंग का आपका क्या बच रहा है फर्स्ट टर्म बच रहा है। ठीक है, और बाकी सब वैल्यू क्या हो रही है एडिशन हो रही है, यहाँ पर क्या है -4/9, ये सब वैल्यू क्या है सब एडिशन हो रहा है, सबका समेशन हो रहा है, इसको इससे जोड़ा तो ये खत्म हो गया, इसको इससे जोड़ा तो ये खत्म हो गया, इसको इससे जोड़ा तो ये खत्म हो गया, और इससे जोड़ता चला गया तो सबका फर्स्ट और अगले वाले का सेकंड से कटता चला गया, तो लास्ट वाले का सेकंड, लास्ट वाले का फर्स्ट और फर्स्ट वाले का सेकंड बचा हुआ है। ठीक है, तो लास्ट वाले का ये फर्स्ट यहाँ पर लिख दिया और फर्स्ट वाले का सेकंड यहाँ लिख दिया, बराबर का, बराबर की वैल्यू क्या है ये -4 माइनस ये सबका माइनस का 4/9 और ये माइनस का 4/25 और माइनस का 4/49, कहाँ तक चला गया ये -1 का n -1/2, तो 1/2 के यहाँ पर ऐसे करोगे ये हो जाएगा 2 का n-1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा 4/2n -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n -1/2 हो जाएगा, और इसका तो इसको आप यहाँ पर रख दो 2n -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये 2 को ऊपर लेकर चले जाओ, तो 2 को जब ऊपर लेकर चले जाओगे तो 2 का स्क्वायर ऊपर होके जाएगा, ऐसे 2 को ऊपर लेकर चले जाओ, यहाँ पर स्क्वायर कर दो, तो 2 को आप अलग से हटा दो, इसको 4 लिख दो, स्क्वायर आपको नीचे लिख दो। ठीक है, तो ये आपको क्या कर जाएगा 2n-1 का होल स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका देखो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, तो थोड़ा सा मिटा करके हम अच्छे से बड़ा बड़ा में लिख लेते हैं ना, इसीलिए बोल रहे थे ना कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा लेंदी है, बोर्ड भी हमारा छोटा है ना, तो ज़्यादा लिखना मिटाने में थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। अगर आपको ज़्यादा ना समझ में आए तो आप वीडियो को क्या करना है एक बार पॉज करके आराम से देखना कि वीडियो में हम क्या क्या बोले हैं, बताए क्या क्या। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 25 माइनस का ये कहाँ तक जा रहा है माइनस का, ये जा रहा है आपका माइनस का 4/2n-1 का होल स्क्वायर। तो देखना माइनस कॉमन कर लो और 4 कॉमन कर लो तो क्या आ गया 1 + 1 का 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब ठीक है, और प्लस का 1 का 5 का स्क्वायर, और प्लस डॉट 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 कहाँ तक 1 का 2n 2n-1 के पावर का कहाँ तक स्क्वायर तक। ठीक है, तो देखना ये आपका क्या आ गया -4 कॉमन करोगे तो 9 क्या था 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो ये ऑड नंबर्स का स्क्वायर तो चला आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका आया ये आपका क्या आ गया आपका इसका वैल्यू आ गया, और यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ये आपका था जेई
ये आपका था जेई मेंस 2008 का, किसका? जेई मेंस 2008 का था, ठीक है। अब इसमें देखना, आपको ऑप्शन से इसमें ऑब्जर्वेशन करने का, ठीक है। तो सारा ऑप्शन भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक ऑप्शन है, ऐसे ही आपके बड़े बड़े 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें करना क्या है आपको, एन की वैल्यू मान लेनी है। क्या करनी है? एन की वैल्यू मान लेनी है। तो आप एन बराबर अगर आप 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, उस हिसाब से आप इसको छोटे से में कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मान करके नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसको मैंने जब आपको एक्सप्लेन कर दिया तो मानने की कोई मतलब है नहीं, मान कर करोगे क्या? जितना कैलकुलेशन किया एन तक, उतना ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा 2 टर्म्स तक, 3 टर्म्स तक। तो आप 2 टर्म्स और 3 टर्म्स तो कर ही सकते हो। जब हमने यहाँ पर एन टर्म्स तक करा तो आप क्या करोगे, 2 टर्म्स तक तो आप कर ही सकते हो ना, एन इक्वल टू 2 मान करके, 3 मान करके, ठीक है। डन। तो ये हो गया आपका 2008 का कंप्लीट। और अब चलते हैं आपका एक और तगड़ा तड़कता भड़कता एक अच्छा सा क्वेश्चन। ये भी 2008 का है। तो ये वाला हम नहीं कराते हैं। नहीं कराते हैं क्यों? क्योंकि इसमें आपका बस ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, F1 का जी, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, पहले F का डिफ्रेंसिएशन, जी को छोड़ना होता है माइनस का, F को छोड़ करके जी का डिफ्रेंसिएशन अपान का जी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एफ एक्स लिख दो भाई, अच्छा लगे इसके लिए एफ एक्स लिख दो, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करके इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला हम आपको नहीं कराते हैं, आप इसको क्या करिएगा, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से, ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन ये अच्छा सा है। ये है आपका एफ एफ थीटा दिया है, ये एफ थीटा, ब्रैकेट भी नहीं लगा बुक में भाई। कभी कभी तो दिक्कत हो जाता है जब क्वेश्चन गलत हो और सवाल सॉल्व करने चलो और पता चले कि क्वेश्चन दिक्कत है, अपने ही फंसे रह जाओ एक एक दो दो घंटे। कॉस का 2 थीटा, ये आपका ऐसे, ठीक है। तो देखना, हमने आपको एक चीज बताया था कि साइन और साइन इनवर्स और थीटा हो तो हम नॉर्मली इसको क्या करते हैं, थीटा लिख देते हैं। तो यहाँ पर साइन है, यहाँ पर हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो या तो हम इस वाले को टेन बना दें, ठीक है, या तो हम इसको साइन इनवर्स बना दें, बना सकते हैं, ठीक है। तो देखना, दो चीजें, साइन थीटा बराबर क्या होता है, ट्रायंगल बनाते हैं फिर आपको समझ में आएगा। ये होता है आपका थीटा, ये होता है आपका बेस, ये होता है आपका परपेंडिकुलर, जिसको आप पी बोल सकते हो, और इसे होता है आपका हाइपोटेनस, ठीक है। हम लोग लाल बटे कक्का से याद किया हुआ है, मतलब कि ये आधार, लंब और ये कर्ण, ठीक है। तो आप इसको हिंदी में भी याद कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आप थोड़े से भाई याद करो, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस से, ठीक है। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान का हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान का हाइपोटेनस। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान का बेस, ठीक है। अब देखना, इसमें एक और काम करता है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का और बेस का स्क्वायर बराबर का हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है पाइथागोरस, ठीक है। तो हम टेन निकालना चाहते हैं, टेन निकालना चाहते हैं, पी दिया है, बी दिया है, और यहाँ पर पी और ए एच भी दिया है, ठीक है। तो हम ऐसा क्या करें कि अगर आपका यहाँ से निकालना रहे, ठीक है, छोड़ो इसको, छोड़ो इसको नहीं, ऐसे देखो भाई, एच स्क्वायर, ठीक है। आपका पी दिया है, बी दिया है, तो आप एच निकाल सकते हो, और एच निकाल सकते हो तो एच यहाँ पर रख दिया, पी यहाँ से उठाकर रख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। तो टेन इनवर्स में क्या होता है, टेन इनवर्स में, टेन इनवर्स छोड़ो, टेन इनवर्स में ये आपका दिया हुआ है और ये भी आपका दिया होता है, इन दोनों का स्क्वायर करके आप निकालोगे तो एच के निकल जाएगा, रूट ले लोगे, तो साइन में आप वही वैल्यू रख दोगे, ठीक है। तो हम वैसा ही काम करेंगे, तो वही वैल्यू रखते हैं, चेक करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ये हो गया आपका पी बराबर का साइन का थीटा, बी बराबर का रूट का कॉस का 2 थीटा, ठीक है। तो देखना, अब रखते हैं एच स्क्वायर बराबर का साइन स्क्वायर का थीटा प्लस का कॉस का 2 थीटा, ठीक है। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर का थीटा प्लस कॉस 2 थीटा को हम चेंज कर लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर का थीटा। ऐसे चेंज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर का थीटा। अब यहाँ से एक एक खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर का थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर का थीटा, ठीक है। तो हाइपोटेनस आपका क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया,
ये एच स्क्वायर था और ये आपका क्या था, ये वैल्यू था, ठीक है। एच आपका क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया, ठीक है। तो एच आपका आ गया कॉस थीटा। तो अब इसमें देखते हैं, पी हमारा साइन थीटा है, बी हमारा ये था, एच हमारा कॉस थीटा आ गया। तो देखना tan इनवर्स था ये ना, जो आया हुआ था, क्या साइन थीटा अपान का कॉस का 2 थीटा था। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, साइन का थीटा अपान का कॉस का थीटा। ऐसा क्यों, देखना हमने अभी बताया आपको कि tan थीटा बराबर पी अपान का बी रहे, ठीक है ना, tan थीटा बराबर। तो हमने इसमें किया क्या, ये तो आपका tan तो इसके साथ है, तो भाई उसमें कुछ अलग करना ही नहीं होता है। देखो हम इसको थोड़ा सा लेट से लिखते हैं, हम इसको बताते हैं आपको इस फॉर्मेट में कैसे बनाते हैं। थीटा बराबर इसको लेट कर लो, लेट। अब tan को इस साइड लेकर चले जाओ, तो tan थीटा बराबर का साइन थीटा अपान का कॉस का 2 थीटा हो गया। तो tan इनवर्स जो इस साइड था मैंने उसको लेकर उस साइड चला गया, तो tan थीटा बराबर ये हो गया, तो tan थीटा बराबर पी बाई बी हो गया। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, पी अपान का एच। तो पी आपका क्या है, साइन थीटा है, और एच आपका क्या निकला अभी अभी, कॉस थीटा निकल गया। ये कॉस थीटा निकल गया, तो अब इसको साइन को इस साइड लेके चले जाओ, तो साइन ही हटाओगे और इस साइड आएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, बस यही वैल्यू तो चेंज करके यहाँ पर रखनी है, ठीक है। तो हमने यही चीज़ यहाँ पर चेंज कर दिया है। हालांकि यहाँ पर मॉड लगेगा, लेकिन मॉड यहाँ पर लगाया नहीं है। अल्फा की वैल्यू कहीं से कहीं देखें, यहाँ पर मॉड लगा देते हैं, क्योंकि अभी आपकी अल्फा की वैल्यू यहाँ पर -π/4 से थीटा और π/4 तक जाना है, ये आपका दिया हुआ है। तो हम इसको चेक करेंगे पहले, ठीक है, कि h बराबर आपका ये cos थीटा आएगा क्या, ठीक है। देखना ये है आपका cos का, ये होता है आपका π/2, ये होता है माइनस का π/2, ये होता है माइनस का π/4, ये होता है आपका π/4, ठीक है। और एक बनाते हैं हम ये वाला, ये होता है π/4, ये होता है आपका -π/4, ठीक है। तो इसमें आपका पॉजिटिव होता है कॉस और सेक, और इसमें होता है आपका ऑल पॉजिटिव। तो आप यहाँ की वैल्यू उठाओ या फिर यहाँ की वैल्यू, इसके बीच में से कहीं भी वैल्यू उठाओ, ये आपका कॉस थीटा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव, और इस वाले में क्या होता है, सभी के सभी पॉजिटिव। और वैल्यू हम उठा कहाँ से रहे हैं, -π/4 से π/4 के बीच की तो वैल्यू उठा रहे हैं, तो कॉस थीटा आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव रहेगा तो इसका मतलब कि जो ये एच की वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, कॉस थीटा ही तो आएगी। अगर गलती से ये निगेटिव होता तो इसके जगह पर हम क्या लिखते हैं, माइनस का कॉस थीटा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा ये थीटा का रेंज दिया हुआ है ऐसा थीटा का, ठीक है, कि हम इसको देख सकते हैं कि आपका ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए एच बराबर का कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर चेंज करके रख लिया था, एच बराबर कॉस थीटा आ गया। तो अब हम यहाँ पर चेंज करके रखते हैं, देखना साइन और यहाँ पर साइन का इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका क्या आया था अभी, साइन थीटा अपान का कॉस का थीटा आया था, अभी तो निकाला ना। ये एच की वैल्यू जो कि आपकी कॉस थीटा आई थी, और पी आपका क्या था, साइन थीटा था, और बी आपका क्या था, रूट कॉस 2 थीटा था। यहाँ से हमने ये निकाला और यहाँ को tan को साइन में चेंज कर दिया, ये आपकी आ गई वैल्यू, ठीक है। अब देखना यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, तो ये आपको खत्म होकर क्या हो जाएगा, साइन का थीटा अपान का कॉस का थीटा, और ये हो जाएगा आपका tan का थीटा। तो हमें पूछा क्या था अभी, और देख तो लेते हैं। अब ये तो आपका फंक्शन था, पूछा था आपका, पूछा भी तो बहुत तगड़ा है यार। पूछा है आपका कि डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन पूछा ना, ये आपका एफ थीटा निकल गया। देखो अभी हमने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया, तो इसको हम लिख लेते हैं एफ थीटा। एफ थीटा बराबर का tan का थीटा। मैंने अभी पूरा क्वेश्चन आपको नहीं लिखा है, जितना क्वेश्चन लिखा था मैंने उसको अभी स्टेप वाइज इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। भाई मैं क्वेश्चन भी ऐसे ही पढ़ता हूँ, सॉल्व भी ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। कि हमें पहले जो दिख गया उसको पहले आप छोटा कर लो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सवाल को अगर सारी चीज़ें आप एक साथ में देखोगे ना तो ऐसे ही डर जाओगे, ठीक है। तो हमने पहले क्वेश्चन को देख लिया कि एफ थीटा क्या था, एफ थीटा को हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो हमारा अब सपोज करो कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ एफ थीटा इज दिस एंड -π/4 से क्या है थीटा आपका, π/4 है, देन फाइंड करना है d/d ऑफ tan थीटा और एफ थीटा, ठीक है। तो देखो अब क्या बन गया, क्वेश्चन एकदम छोटा सा बन गया है। फिर दूसरा क्या, डिफरेंशिएशन निकालना है किसका, एफ थीटा, किसके रिस्पेक्ट में, tan थीटा के रिस्पेक्ट में। कोई बात नहीं, एफ थीटा को हम क्या करते हैं, यू मान लेते हैं, जिसका करना है। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा। अब भी मान लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में करना है, tan थीटा, ये नीचे क्या दिया है
tan थीटा जिसके रिस्पेक्ट में करना है, तो कोई बात नहीं, हम करते हैं बस। u बराबर भी आपका क्या हो गया, tan थीटा हो गया। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, डी यू अपान का डी थीटा निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर का थीटा, और डी भी अपान का डी थीटा निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का थीटा। अब देखो इन दोनों का डिवीजन करा देंगे, क्या कराएंगे, डिवीजन, तो ये इससे खत्म हो जाएगा, तो डी यू अपान का डी भी हो जाएगा, और ये कट करके 1 हो जाएगा। और ये आपका लिखा क्या है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan थीटा किसका, एफ थीटा का, ये आपका क्या आ जाएगा, 1 ही तो आएगा। देखो कितना छोटा सा आंसर बन गया, ठीक है, तो ये इसका 1 आंसर आया हुआ है, ठीक है। ये आपका जेएमएस 2011 का पीवाईक्यू है। इसमें आपको करना क्या था, अगर आपको डायरेक्ट ये वाली वैल्यू दे देती तो आप इसको क्या कर लेते, बहुत आसानी तरीके से बस इतना ही तो सॉल्व करना था, ठीक है। और आपको इतना भी सॉल्व नहीं करना, क्योंकि जब आप ध्यान दोगे, जब का u और v दोनों बराबर हो जाता है तो उसका डिफ्रेंसिएशन 1 ही आता है हमेशा। जब u और v दोनों आपस में बराबर होता है तो हमेशा डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 आता है। इसका मतलब एफ थीटा था और जिसके रिस्पेक्ट में करना था वो भी क्या है आपका, सेम है, तो क्या हो जाएगा, उसका डिफ्रेंसिएशन हमेशा 1 आएगा। जैसे कि आपका dx अपान का dx, dx अपान का dx, ये दोनों बराबर हो गया तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1, du अपान का du डिफ्रेंसिएशन 1, तो d tan थीटा अपान का d tan थीटा क्या आएगा, हमेशा 1, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि जब आपका u और v दोनों बराबर होगा तो क्या आएगा, डिफ्रेंसिएशन 1 आएगा। तो हमें बस इसमें मेन काम करना क्या था, मेन काम आपको इसमें बस सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करना था। ये एक तरीके से देखो तो टोटली ट्रिग्नोमेट्रिक का सवाल था, क्यों, क्योंकि बाकी सब ये छोटा सा तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना था, हमने आपको बता दिया कि आपका tan दिया था और बाहर साइन था, तो हम क्या किए, tan वाले को साइन में चेंज कर लिए, ताकि हम इनवर्स को और नॉर्मल पावर को क्या कर सकें, कट कर सकें, ठीक है। तो हमने कट करके वैसा आपको सॉल्व कर दिया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि जेईई मेंस 2012 का क्वेश्चन है। जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, तो हाँ, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका, तो y के पावर, भाई यार, y के पावर x माइनस एक्स के पावर वाई बराबर का 1, ठीक है। तो आप आपका यहाँ पर क्या करना है, डी वाई बाई का dx निकालना है x बराबर 1 पर, ठीक है। तो करते हैं, जब भी आपका ऐसा दिखे ना तो आपको करना क्या है, आपका ऐसा क्या करना है, आप इसमें अगर लॉग लोगे तो लॉग में आपका क्या हो जाएगा, फंस जाओगे, क्या करोगे, फंस जाओगे, ठीक है। तो इसमें एक काम करते हैं, क्या ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है तो हम हो सकता है इसको पावर में रख दें और बेस भी आपका क्या कर दें, बराबर कर दें, ऐसा हो सकता है, हो सकता है। तो चेक करते हैं क्या ऐसा होगा। तो 1 के पावर ऐसा करेंगे तो 1 के पावर कोई दिक्कत नहीं, 2 के पावर ऐसा करेंगे दिक्कत है, ठीक है, 3 के पावर ऐसा करेंगे तो भी दिक्कत है। तो एक काम करते हैं, इसको आप अलग से ले लो, ठीक है, इसको आप अलग से ले लो, क्या मान लो थीटा बराबर y के पावर x है, तो हम इसको क्या करते हैं, लॉग थीटा बराबर x लॉग का y कर दिया, और थीटा बराबर कर दिया तो e के पावर x लॉग का y कर दिया। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हो रही है, जैसे हम इसको लिख सकते हैं वैसे इसको भी लिख सकते हैं। तो पावर में जो था उसको आ गया, आगे आ गया, तो y यहाँ पर आ जाएगा लॉग का, ये x हो जाएगा, ठीक है। तो देखना, हम इस वाले को ये लिख देंगे, y के पावर x को लिख सकते हैं e के पावर x लॉग का y माइनस, अब देखना e के पावर इसको भी तो लिख सकते हैं y लॉग का x बराबर का 1। छोटा सा तरीका हमने लगाया, क्या लगाया, y बराबर x के पावर ये समथिंग। हमें बस ये पता है कि जैसे अगर यहाँ पर डायरेक्ट अगर आप लॉग ले लोगे ना तो डिफिकल्टीज क्या आएगी, y के पावर x माइनस एक्स के पावर y बराबर का 1। अब माइनस के लिए आपका कोई फार्मूला नहीं होता है, आपका या तो इंटू के लिए होता है या तो फिर आपका डिवीजन के लिए होता है। माइनस के लिए आपका कोई फार्मूला होता है क्या, नहीं। डायरेक्ट आप पावर कॉमन कर सकते हो क्या, नहीं, गलत हो जाएगा ना। तो हमने इसको क्या किया, पहले हमने इसको इस प्रकार से ले लिया, अलग अलग इसको ले लिया, और मान लो हमने इसको फाइव बराबर यहाँ पर ले लिया एक्स के पावर वाई, और इसको मैंने 0 और ये फाइव बराबर लिख दिया वाई, और ये लॉग एक्स हो गया। आपने फाइव बराबर क्या कर दिया, ई के पावर वाई लॉग एक्स लिख दिया। कोई दिक्कत हो रही है। तो जहाँ ये थीटा हमने लिया था इसकी वैल्यू, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या लिया था 5, उसके जगह पर हम ये वैल्यू दोनों रख देते हैं।
तो दोनों वैल्यू हमने रख दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें करना क्या है, हमें बस डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। तो इसको करेंगे तो e के पावर जो रहता है वो वही रहता ही है, ठीक है, इंटू डी बाई का डी एक्स, एक्स लॉग का वाई, ये आपका अलग से होगा माइनस का, इसका जब करेंगे तो e के पावर वाई लॉग का एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा डी बाई का डी एक्स और वाई लॉग का एक्स और बराबर का ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा e के पावर एक्स लॉग वाई इंटू, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग वाई प्लस, अब लॉग वाई को छोड़ेंगे और एक्स को छोड़ेंगे तो एक्स वाई का वाई डी वाई वाई का डी एक्स, ये इस प्रकार से हो गया, देखा माइनस ई के पावर वाई लॉग का एक्स। अब देखना y को छोड़ेंगे इसका करेंगे तो वाई बाई का एक्स प्लस, इसको छोड़ेंगे तो लॉग का x इंटू डी वाई बाई का डी एक्स बराबर का जीरो। और इसमें हमें सिर्फ x की वैल्यू दी हुई है कि y की भी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू हमें अपने से फाइंड करना है ना। तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं कि आपका जो ऑप्शन है, देखना ऑप्शन हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन आपका लिखा हुआ है यहाँ पर 2 1 माइनस का log 2, और बी ऑप्शन है आपका 2 1 प्लस का log 2, और सी ऑप्शन है आपका 2 माइनस का log 2, और डी ऑप्शन है आपका 2 प्लस का log 2, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखो कि जो भी ऑप्शन है ना उसमें y का टर्म नहीं है, इसका मतलब कि हमें y की भी वैल्यू कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा, दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा डिफरेंशियबिलिटी नहीं, वो एक आपका चैप्टर होता है डिफरेंशियल फंक्शन, ठीक है। उसमें आपको क्या करना होता है, डिफरेंशियल फंक्शन में आपका कोई एक वैल्यू दिया रहता है, दूसरी वैल्यू निकालनी रहती है, फिर आपको नॉर्मल इक्वेशन का वैल्यू निकालना रहता है, ठीक है। तो हम जिस प्रकार से वहां पर कॉन्सेप्ट यूज होता है वही करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमने x दिया ना, तो हमने x बराबर 1 पर हमें y कुछ तो मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि हमारा y मिलेगा ही नहीं, तो हम x बराबर 1 रखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने x बराबर 1 रखा, सॉरी y के पावर x माइनस x के पावर y बराबर का 1 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 1 के पावर y, तो 1 के पावर y कुछ भी रखोगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ से हमें मिल गया क्या, y बराबर का 2 मिल गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, x बराबर का 1 और y बराबर का 2 रखना है, और dy बाई डी एक्स हमको निकालना है। क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, किस पर, x बराबर 1 और y बराबर 2 पर, ठीक है। तो हम क्या है, कब इसको ज्यादा इसको सॉल्व करें, मिक्स करें, उससे अच्छा पहले वैल्यू रख देते हैं। तो e के पावर x बराबर 1 y बराबर 2, तो हो जाएगा log का 2, log 2 और बेस का e। जब ये log 2 बेस e है तो ये से ये खत्म हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा कहाँ आगे, तो 2 हो गया इनटू ये log का 2 प्लस का, देखना यहाँ पर मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, log a बेस का e, और ये भी बेस का e होता है, तो ये डायरेक्ट आपका क्या आंसर आता है, ए आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। हमने वही आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाया। यहाँ पर 1 हो जाएगा 1 बाई का 2 डी वाई बाई का डी एक्स माइनस का ई के पावर 2, और log 1 की वैल्यू 0 तो हो जाएगा पावर में 0, और ये क्या हो जाएगा 2 बाई का 1 प्लस log का 1, और ये हो जाएगा डी वाई बाई का डी एक्स, log का 1 ये हो जाएगा 0, तो हो जाएगा टोटली 0 बराबर का 0, ठीक है। तो देखना ई के पावर 0 ये 1 हो गया, और ये आपका 2 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो इस वाले को आप हटा दो, जब 0 हो गया तो ये आपका 1 हो गया था, तो इसको भी आप हटा दो। यहाँ पर आपका बचा क्या, ये आपका सिर्फ और सिर्फ 2 बचा हुआ है, ठीक है। तो अब देखना हम इसको लिखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा साफ करने के बाद, 2 बराबर का 0 ना। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, 2 log 2 ये बाहर था और ये अंदर था, प्लस का 1 बाई का 2 डी वाई बाई का डी एक्स, और इस 2 को इस साइड लेकर चलेंगे तो हो जाएगा 2, ये 2 से ये 2 खत्म कर दिया, ये हो गया आपका log 2 और प्लस का डी वाई बाई का डी एक्स बराबर का 1, ठीक है। तो हम डी वाई बाई का डी एक्स, ये 1 बाई का 2 भी है यहाँ पर, बराबर का ये 1 बाई का 2 और 1 माइनस का log का 2 हो गया, ठीक है। इसको यहाँ से हटा दो, 2 इधर डिवाइड कर दो, डिवाइड नहीं मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 माइनस का log का 2 हो जाएगा और बेस का ई हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन ए ऑप्शन दिया हुआ है, आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखना इसमें करना क्या था, जैसे अगर यहाँ पर वाई का कोई फंक्शन दिया होता, ठीक है ना, वाई भी इसमें प्रेजेंट होता, तो हम यहाँ पर वाई की वैल्यू अलग से नहीं निकालते, हम रख देते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर वाई हमारा ऑप्शन कहीं भी नहीं है, हम किए क्या, मेन फंक्शन में एक्स रख दिए, तो हमारा वाई मिल गया। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई फंक्शन में एक्स रखने पर वाई मिल रहा है, इसका मतलब फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है उस वैल्यू पर, तो वो पॉइंट हमने कहाँ रख दिया, डिफ्रेंसिएशन में रख दिया। जिसे डिफ्रेंसिएशन में रख दिया तो डी वाई बाई डी एक्स आपका
निकल के आ गया। ठीक है, तो अभी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और क्वेश्चंस बहुत कम हुए। ठीक है, तो अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तो एक क्वेश्चन है और आपका, यही वाला साइन वाला जो था आपका, सेक हो गया, और आपका क्या लिखा है, सेक लिखा है नहीं, टेन लिखा है, टेन लिखा है। ठीक है, टेन इनवर्स का एक्स, और ये आपका ऐसा है। ये पूछ रहा है कि डी वाई बाई का डी एक्स निकालना है। इसमें एक्स का कोई रेंज वेंज नहीं दिया, बस एक्स का वैल्यू दिया है, वन पे निकालना है। किस पे निकालना है, वन पे निकालना है। तो वन पे निकालना है तो देख लेते हैं। इसको हम पहले क्या करते हैं, हमने आपको बताया ना कि tan थीटा बराबर अगर आपका p बाई का b है, और cos थीटा बराबर आपका क्या था, b बाई का h था, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, h बाई का b होगा। और हमने आपको बताया था p प्लस बी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर का एच स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, p बराबर इसमें क्या दिया है, x दिया है, और b बराबर क्या दिया है, वन दिया, तो h यहाँ से निकाल लो, वन प्लस का b, एक्स स्क्वायर प्लस का वन बराबर का एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर का वन प्लस का एक्स स्क्वायर, तो एक्स एच बराबर वन प्लस का एक्स स्क्वायर रूट का हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से सेक निकालो, तो वन प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, और अपन बी बराबर वन दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेक का थीटा, सेक का थीटा ना, तो थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स वन प्लस का एक्स स्क्वायर रूट का। ठीक है, हमें यहीं पर ये रख देना है। ठीक है, तो हम रखेंगे क्या, ये हो जाएगा आपका सेक, और ये हो जाएगा आपका क्या, हमने थीटा की जगह पर जो tan इनवर्स एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे, सेक इनवर्स वन प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने क्या रखा, tan इनवर्स का एक्स ही निकाला, tan इनवर्स का एक्स मतलब हमने थीटा माना था, थीटा माना था, तो एक्स बराबर क्या हो गया था आपका, tan थीटा हो गया था। तो tan थीटा बराबर क्या लिखा था, एक्स बाई का वन ही तो लिखा था हमने, तो एक्स बाई वन लिखा था, तो मतलब एक्स बराबर क्या था, tan इनवर्स एक्स बराबर क्या था, थीटा था, तो थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स रखा, तो tan इनवर्स बराबर सेक इनवर्स का वन प्लस का एक्स स्क्वायर, यही तो वैल्यू रखेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू हमने रख दिया है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि हमने क्या क्या किया। बाकी जो आपका सेक यहाँ भी है, सेक यहाँ भी है, खत्म कर दिया, वन प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। हमने खत्म इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर एक्स का आपका नॉर्मली वन वैल्यू दिया हुआ है, आपको कोई रेंज वेंज ऐसा डिफाइन नहीं है जिसके लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा पॉजिटिव निगेटिव के लिए। ठीक है, और इसमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स हम करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया, ये हो जाएगा। अब देखना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पावर में वन बाई का टू, तो देखो वन बाई का टू इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर अपन का वन बाई का टू माइनस का वन इंटू डी बाई का डी एक्स वन प्लस का एक्स स्क्वायर, आप अलग से करोगे इसको, ये हो जाएगा वन बाई का टू इंटू, इसको जब करोगे तो वन बाई टू माइनस का वन, वन बाई टू माइनस वन बराबर माइनस वन बाई का टू होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का वन बाई टू हो जाएगा, ये हो जाएगा वन अपान का वन प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू ये हो जाएगा आपका जीरो प्लस का टू एक्स, ये आपका क्या हो गया, डी वाई बाई का डी एक्स, और एक्स बराबर आप वन रखोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, वन बाई का टू गुड़े वन बाई टू का, ये हो जाएगा रूट टू इंटू ये हो जाएगा टू। ठीक है, तो टू से टू खत्म हो जाएगा, तो वन बाई का रूट टू आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप समझ में आ गया हो गया कि भाई आपको इसमें करना क्या, बस एक्स बराबर आपको वन ही तो रखना है, तो इतना तो आप सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करोगे क्या, हमने भी यहाँ पर सॉल्व करके वन बाई का रूट टू निकाल दिया। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। और आपका क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक और आपका दिया हुआ है जेई मेंस 2017 का। ये लेक्चर भले से 2 घंटा हो जाएगा, लेकिन भाई मैं सारा जेई मेंस का जितना टारगेट लेकर चला हूँ, क्या क्वेश्चन नंबर 64 पर आ गया ना, तो कितना कराया अभी तक, दो दो चार दो छः सात आठ, सात आठ क्वेश्चन करा दिए, सात आठ, तो ये दो दो चार दो छः दो आठ, आठ या सात क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे से, तो चलिए करते हैं। ये आपका दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है जीरो से फाइव बाई फोर की वन बाई फोर, अच्छा जीरो से वन बाई फोर। ठीक है, और ये आपका दिया है टेन इनवर्स सिक्स एक्स रूट का एक्स अपान का वन माइनस नाइन का एक्स क्यूब। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि सिक्स एक्स रूट एक्स दिया है, तो एक्स और रूट एक्स तो ये आपको मान लो ठीक है, इसका इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब हो जाएगा, तो हमें तो ये हो गया कि एक्स रूट का एक्स हमने मान लिया। यहाँ पर थ्री इंटू टू लिखा है और यहाँ पर थ्री का स्क्वायर है, इसका मतलब इसका ऐसे स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा नाइन एक्स का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इसका अगर हमें थ्री एक्स रूट एक्स का अगर हम दो गुना करेंगे, दो गुना तो सिक्स और थ्री कितना हो जाएगा, सॉरी सिक्स एक्स रूट का एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ इसको इस प्रकार ऐसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स टू इंटू थ्री एक्स रूट एक्स
3x रूट एक्स अपन का 1 माइनस 3x रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है, टेन इनवर्स 2a अपन का 1 माइनस का a स्क्वायर। ठीक है, ये होता है 2 इंटू टेन इनवर्स का a हो जाता है। ठीक है, ये आपका पता होना चाहिए ना, 2 टेन इनवर्स a का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया फॉर्मूला, इसका वैल्यू ये होता है, तो इसके जगह पर हमने क्या रखेंगे, वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू टेन इनवर्स का 3x रूट का x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, y था ना, ये डेरिवेटिव ऑफ दिस, हाँ ये आपका y था। अब कह रहा है कि y डैश आपका क्या दिया हुआ है, x और gx दिया हुआ है। ठीक है, आपका ये y डैश आपका दिया हुआ है ना, ये y था, ये y था आपका, हमने y को सॉल्व करके ये कर लिया काम, और इसका y डैश आपका दिया हुआ है रूट एक्स इंटू जी एक्स दिया है। ठीक है, तो आपको इसमें जी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जी एक्स वैल्यू आपकी क्या आएगी। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करते हैं, ये आपको यहाँ पर हटा देते हैं थोड़ा सा, और इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। ये इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 रूट वाई डैश और 2 इंटू टू ऐसे ही रहेगा। टेन इनवर्स का जब होता है तो 1 अपान का 1 प्लस का समथिंग हो जाता है। 1 प्लस का समथिंग क्या होता है, टेन के अंदर जो रहता है उसी का यहाँ पर लिख देते हैं स्क्वायर इंटू। ठीक है, इंटू, अब इसका डिफ्रेंसिएशन तो डी बाई का डी एक्स, और यहाँ पर 3x और रूट का x है। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, x के पावर 1 प्लस का 1/2 मतलब 3/2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आप करो, ये हो जाएगा 2 इंटू, इसको जब आप करोगे तो 1 प्लस का 9x का क्यूब इंटू 3 आपका पहले से बाहर कर लो, और ये क्या हो जाएगा 3/2 x के पावर 3/2 माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, ये हो गया आपका 2 से 2 एक खत्म हो गया, और ये आपका क्या गया 9 इंटू रूट का x अपान का 1 प्लस का x का स्क्वायर। ठीक है, x का स्क्वायर नहीं भाई, 1 प्लस का 9x क्यूब। ठीक है, ये आपका ऐसे खत्म हो जाएगा। तो देखना अभी आपका क्या आ गया, ये y डैश आपका क्या गया 9 रूट का x अपान का 1 प्लस का 9x का क्यूब आ गया। ठीक है, और इसमें आपका पूछा क्या था, पूछा था आपका जी एक्स था ना, और इसके बराबर आपका था रूट का x, और आपका जी एक्स पूछा था। ठीक है, तो देखना रूट एक्स यहाँ पर, रूट एक्स यहाँ पर, जी एक्स क्या है, जी एक्स आपका ये जो बच गया वही आपका क्या है जी एक्स है, तो दिस इम्प्लाई जी एक्स बराबर का क्या गया 9 अपान का 1 प्लस का 9x का क्यूब, ये आपका